नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में। मैं पहले एक प्राइवेट बैंक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम था आईसीआईसीआई बैंक और फिर से एक प्राइवेट बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है एक्सिस बैंक। तो ये इंडिया का नंबर 4 टॉप रैंकिंग पोज़ीशन में है। तो जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, उसमें से नंबर 4 पोज़ीशन में इसका रैंकिंग है, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त है और कंपनी का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट कल के दिन आने वाला है, मतलब 26 अक्टूबर में आने वाला है। तो उससे पहले एक नज़रिया आपको आज देखने को मिला और आज नहीं 2 दिन से देखने को मिला है। तो इस नज़रिया को देख के आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कल के दिन क्या रिज़ल्ट होने वाला है। तो जब रिज़ल्ट आ जाएँगे तब उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। फिर भी आज के दिन में इसके ऊपर कुछ डेटा आपको दिखाऊँगा और इसके ऊपर एक दिग्गज टारगेट दिया गया है। उस टारगेट को आपको फ़ॉलो करके ज़रूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए और आप उस टारगेट को फ़ॉलो करके बाय करना चाहते हैं, स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो इस टारगेट को ज़रूर देखिए और दिग्गज कौन-सा कंपनीज़ है जो इस कंपनी का टारगेट दिया है, आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल में ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन करीबन अभी भी मार्केट रनिंग है। तो अभी इसका प्राइस रेंज जो है उसके हिसाब से कंपनी 5% से भी प्लस जाम यहाँ पे देखने को मिला। तो इस जाम के पीछे जो रीज़न है उस रीज़न के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ कंपनी में जो पोटेंशियल है कंपनी के फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में क्या राय होंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे तो इस वीडियो को स्किप किया तो कंपनी के जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है तो उसके बारे में आपको दिखा दूँ तो बहुत वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बार अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जितने सारे प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जितने सारे बैंकिंग स्टॉक है, उस बैंक सेक्टर के स्टॉक में कभी भी आपको इस तरीके से स्मूथली अपट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। आपको अपट्रेंड तो इस तरीके ज़रूर मिलेगा, मगर बहुत सारा वोलेटिलिटी लेकर अपट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अपट्रेंड ज़रूर है मगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको निवेश करना ही है, तो बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे, कंपनी में पोटेंशियल है तो ज़रूर देंगे, मगर आपको कुछ वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि बैंक सेक्टर टोटली इकोनॉमिक के साथ जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फाइनेंस के साथ बहुत सारे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो फाइनेंस सेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड बेसिस कुछ भी प्रॉब्लम आया तो इस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी गिरावट देखने को मिलता है। मतलब मान के चलिए कोरोना के सिचुएशन में कितना तेज़ी सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ था वो है बैंक सेक्टर में। सिर्फ बैंक सेक्टर नहीं, फाइनेंस सेक्टर में भी हुआ था। जितने सारे कंपनीज़ है उस सेक्टर में तो ज़बरदस्त गिरावट हुआ ही था, मगर उससे कंपैरिज़न करूँ सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में, मतलब एनबीएफसी सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट हुआ था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में, क्योंकि एक्सिस बैंक जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके हिसाब से इस कंपनी का एक नया रिकॉर्ड टारगेट दिया है। उस टारगेट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सारे टारगेट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टारगेट दिया है कंपनी के, बाई रिकमेंडेशन कर रहा है। मैं आपको नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, कौन सा कंपनी कर रहा है, एचडीएफसी सिक्योरिटी। मैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी बात कर रहा था, उसके उसके ऊपर भी एक बड़ा टारगेट दिया गया है, वो भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जो एचडीएफसी कंपनी का पेरेंट कंपनी है, मतलब एक सब्सिडरी कंपनी है। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उन्होंने एक नया टारगेट रखा है। देखिए कोई भी कंपनी टारगेट रखा है मतलब इसके ऊपर आपको जरूर ध्यान रखना है। टारगेट देखकर आप निवेश मत कर दीजिएगा, मतलब आप निवेश करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे इसके अंदर स्कैम भी होते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ने इस इतना टारगेट जाएगा, इतना गिरावट होंगे, तो ये बात कह के खुद माल उठाते रहते हैं। मतलब आप उसमें बाय करेंगे तो वो सेल करते रहेंगे, ठीक है। देखिए सेल करने के लिए कोई भी तो बायर चाहिए ना। तो बायर बायर के लिए आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है, तो इसमें ज़्यादातर फँसते हैं रिटेल कस्टमर, क्योंकि दिक्कत जितने सारे एफआईएस है, जितने सारे डीआईएस है, जितने सारे प्रोमोटर्स तो माल नहीं बेचेंगे। एफआईएस और डीआईएस जो है वो ज़्यादातर फंसाते हैं रिटेल कस्टमर को, और उसी का नज़रिया आपको आईआरसीटीसी में देखने को मिला। रिटेल कस्टमर बहुत तेज़ी से बाय कर रहा था, अब एफआईएस और डीआईएस वहाँ से माल बेचकर भाग रहे हैं, तो रिटेल कस्टमर लॉस में बुक कर रहा है प्रॉफिट, और ज़बरदस्त यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है। तो
कोई भी स्टॉक में मैं बाय करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करिए, ठीक है। मगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी कंपनी आपको टारगेट दे रहा है, मतलब उस टारगेट को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हाँ, कंपनी पोटेंशियल है, कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, तब आपको ज़रूर उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए, कोई भी स्टॉक में आँख बंद करके निवेश मत करना। आप बाज़ार से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं तो बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार उसके ऊपर रिव्यू देखते हैं। आप ऑनलाइन से कोई प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं तो उसको बहुत सारे रेटिंग्स देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, उसके बाद खरीदारी करते हैं। तो स्टॉक पिक करने में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस क आपको ज़रूर लेना चाहिए, आपको ज़रूर उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जी उस एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने जो टारगेट दिया है, एक्चुअली बाइंग दिया था 803 से, तो आज के दिन का उसका पहले ही तो रिकॉर्ड तोड़ दिया 858, मतलब करीबन-करीबन 50 पॉइंट का जंप, मतलब 50 पॉइंट ऑलमोस्ट कंपनी का टारगेट चल रहा है। मतलब इस कंपनी का जो टारगेट दिया है 928, तो इसका टारगेट का 50% नहीं, कम मान के चलिए 35% अभी भी टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इतना ज़बरदस्त ये कंपनी का टारगेट है कि 928, उसका कहना है कि कंपनी देखिए टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिसिस इज 1 ईयर व्हेन एक्सिस बैंक लिमिटेड प्राइस कैन रीच यहाँ पे देखिए डिफाइंड टारगेट, मतलब अलग-अलग कंपनी ने अलग-अलग टारगेट दिया है उसका प्राइस रेंज के हिसाब से। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने क्यों टारगेट दिया है उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी कहा है कि एक्सिस बैंक करीबन 2,45,960 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुके हैं। कंपनी 1993 से ऑलमोस्ट कंपनी बिजनेस कर रहा है और उसके हिसाब से कंपनी उसको ज़बरदस्त लगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के चलते हुए साथ ही साथ क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आने वाला है। क्वार्टर 1 में भी अच्छा खासा रिजल्ट हुआ था, क्वार्टर 2 में भी ज़बरदस्त धमाकेदार बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट हो रहा है, तो एक्सिस बैंक में भी अच्छा खासा रिजल्ट हो सकता है, तो इसी का नज़रिया आपको आज के दिन में दिख रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसका टारगेट 930 के ऊपर दिया गया है। तो देखिए ये जो टारगेट है, जो फाइनेंशियल उन्होंने कहना के उनका कहने का मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर है, जो एंडेड क्वार्टर 30 मतलब जुलाई के क्वार्टर का जो रिजल्ट था, तब कंपनी का इनकम था करीबन 20,000 20,285 करोड़ का। तो उससे टोटल जो क्वार्टर बेसिस इनकम हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था 21,028 करोड़। तो कंपनी का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से कोई भी दिग्गज एनालिसिस्ट उनका टारगेट दिया जाता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट उन्होंने रखा है, तो अच्छा खासा टारगेट लेकर आप चल सकते हैं, अच्छा खासा टारगेट लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, सर इस स्टॉक को मैं बाय किया हूँ, इस स्टॉक को मैं सेल किया हूँ, तो अब इसका टारगेट क्या रहेगा? देखिए, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के आपका कोई भी आप जिस प्राइस रेंज में बाई और सेल किया है, उससे कितना दूर टारगेट होगा, वो आपको मैं नहीं बता सकता। हाँ, आपको इंट्राडे बेसिस कॉल चाहिए, तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे। मेरे टेलीग्राम मतलब हमारा जो ग्रुप है, उसका टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उसमें आप जॉइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इंट्राडे का कॉल मिल जाएगा। तो ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर भी देखिए, आप उस कॉल को देख के 5 दिन से ट्रेडिंग मत करिए। मिनिमम 1 वीक देख लीजिए, आपको लगे हाँ उस कॉल में पोटेंशियल है, तब उसमें ट्रेड करना। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल आपको मिलेगा, कोई भी वहाँ पे चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी आज के दिन यहाँ पे देखिए येस बैंक सॉरी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों बैंक यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आज मैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आज के दिन 52 वीक का हाई अचीव किया है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक भी आज के दिन 52 वीक का हाई अचीव किया है, करीबन 866। तो इसका टारगेट मान के चलिए 930 के ऊपर दिया गया है, तो अब थोड़ा सा दूरी है क्योंकि इसका बाइंग प्राइस था 805। तो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का यहाँ पे जाम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी ज़बरदस्त है क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे ज़बरदस्त लगता है। कंपनी यहाँ पे देखिए 1 साल में आपको फंड डबल किया, क्योंकि पिछले सालों में 30 अक्टूबर में यहाँ पे 480 था, अभी 866 हो चुके हैं। कंपनी का यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है कल के दिन 26 अक्टूबर में, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी देखिए बहुत बार यहाँ पे डिविडेंड भी दे चुके हैं। तो
कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर देखिए एकदम ना के बराबर है, क्योंकि जितने सारे बैंकिंग सेक्टर होते हैं उसमें प्रोमोटर उतना अच्छा खासा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रोमोटर को छोड़िए, आप एफआईस और डीआईस कितना माल उठा के रखा है वो एक बार चेक कर लेना। ज़्यादातर पब्लिक माल उठा के रखा है, मतलब उस स्टॉक से आप भाग जाना, इन्वेस्ट मत करना। आप भी पब्लिक है, मैं भी पब्लिक हूँ, और रिटेल कस्टमर ज़्यादातर इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब उस स्टॉक से कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उस स्टॉक से आप दूरी रहे तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या होगा ना होगा वो तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे कंपनी का जो आज के दिन का डिलीवरी है, बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी कंपनी आज के दिन भी उठा चुका है। करीबन अभी भी मार्केट रनिंग है, 44% का डिलीवरी आज के दिन उठा चुके हैं। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए 4th नंबर पोजीशन में है। जितने सारे प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसमें से 4th नंबर रैंकिंग में है। करीबन करीबन 2,550,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुए है। तो कंपनी का सिर्फ एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं क्वार्टर बेसिस ईयर बेसिस रिजल्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, आप खुद जाकर चेक करिए। कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट से कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, साथ ही साथ सीएजीआर परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी। देखिए, सेल्स ग्रोथ मुझे थोड़ा सा वीक लगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल और 10 साल में वीक लगा, और सीएजीआर परसेंटेज एक एवरेज परसेंटेज है। आप एवरेज परसेंटेज मान के चलिए, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है उसके हिसाब से 14 to 15% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल चुका है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में 14 से 15% रिटर्न मिल रहा है, ये बहुत मुझे थोड़ा सा वीक लगा। तो एक्सिस बैंक के ऊपर जाना चाहते हैं, ज़्यादा निवेश करके आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आप एक्सिस बैंक में थोड़ा निवेश करिए। उससे अच्छा है आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर चले जाइए, वहाँ वो कंपनी बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न देंगे। देखिए, एक्सिस बैंक फ्यूचर में भी अच्छा खासा हो सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, मगर कंपनी उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आपको निवेश करने से पहले आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।